चलिए बच्चों, आज कुछ एडवांस प्रॉब्लम करते हैं मोल कंसेप्ट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। ठीक है, आपको नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 126 AMU और आपसे कह रहा है कि बताइए 126 AMU ऑफ HNO3 में कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम के। ठीक है, तो इसको कैसे करने हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है। तो हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे 1U, नाइट्रोजन के लिए 14U और 3 ऑक्सीजन एटम्स के लिए 48U, क्योंकि 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16U। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास HNO3 का, वो आएगा 63U। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, यानी 63U इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। ठीक है, यानी HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया 63U। तो 126U, U मतलब AMU, इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। ठीक है, तो वो हो जाएंगे 1/63 इंटू 126 मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 126U ऑफ HNO3 इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 इक्वल टू 3 एटम्स ऑफ O। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 एटम्स ऑफ O। अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए ऑक्सीजन के, इसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू 1 मोल। तो 6 एटम्स इक्वल टू हाउ मेनी मोल, 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 6/Ne, Ne यानी एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 126 AMU ऑफ HNO3 में 6/Ne मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो समझते हैं। आपको एक सैंपल दे रखा है सोडियम का, सैंपल ऑफ सोडियम, और वो उसका मास कितना है 46 ग्राम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ calcium atoms as
सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन क्या दे रखी है कि 46 ग्राम सोडियम में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स कैल्शियम के हैं। तो बताइए कि कैल्शियम का मास कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 46 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सबको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि 23 ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास का मीन्स ये होता है कि द मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो 23 ग्राम इक्वल टू इतने एटम्स, तो हमें कितना दे रखा है 46 ग्राम। तो 46 ग्राम बराबर कितने एटम हो जाएंगे? तो आप सीधे सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें ये पता चल गया कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हैं। कितने हैं? 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो इतने ही एटम्स किसके होंगे? कैल्शियम के होंगे, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। तो मैं लिख सकता हूँ 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो अब आपको कैल्शियम के एटम्स पता चल चुके हैं कि हमारे पास कितने एटम्स हैं कैल्शियम के। ठीक है, तो अब देखिए नाउ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम। तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? बताइए फटाफट से, कितने ग्राम? 80 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया 80 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ H2O। ठीक है, आपको H2O का वॉल्यूम दे रखा है 54 ml। तो आपको पता करना है कि 54 ml H2O में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या तरीका होता है। न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको, तो आप कैसे निकालोगे? जो मास नंबर होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 8O16, तो 16 तो आपका क्या हुआ? मास नंबर, और 8 क्या हो गया? 8 हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन O कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। इस तरीके से निकालते हैं। अरे बात समझ? चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपको H2O का वॉल्यूम दे रखा है 54 ml और बताना है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखा है 54 ml, इट इज़ गिवन। तो आपको एक फॉर्मूला याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी में लिख दूंगा 1 ग्राम पर ml, मास निकाल लेंगे, वॉल्यूम 54 ml। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास मास ऑफ H2O आ जाएगा कितना 54 ग्राम। ठीक है ना, यानी 54 ml H2O का मतलब है आपके पास 54 ग्राम H2O है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 54 डिवाइड बाई 18 इज द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O। ये कितना आ गया 3 मोल्स, आपके पास 3 मोल्स H2O आ चुके हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो नंबर मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू Na, Na इज द एवोगैड्रो नंबर। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो सबको पता है हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं 1H1। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर यानी 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन एक भी होता नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में अभी बताया था मैंने जैसे 8O16, तो 16 - 8 करके 8 आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि 8 न्यूट्रॉन्स हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में, 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो है नहीं, हमारे पास तो कितने हैं 3 Na। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वल टू, भाई 1 मॉलिक्यूल में 8 तो 3 Na में कितने हो गए 24 Na, मतलब 3 Na मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना हो गया 24 Na। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है NH4 का होल थ्राइस PO4। अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 6 moles ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। आपको पता है
आप जरा फॉर्मूला की तरफ देखिए कि 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट में 4 3 जा 12 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये 12 मोल्स कहाँ से आए, ये 4 3 जा 12 ऐसे करके। तो 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। सीधी सीधी सी बात है। तो मेरे पास, मुझे इतना तो पता चल गया कि अमोनियम फॉस्फेट हमारे पास कितना है, हाफ मोल है। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं। अब हम लिखते हैं कि 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है आपको कितने हैं, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हाफ मोल अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स ओनली 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पर आपका आंसर आ गया 2 मोल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दे रखा है, 3.011 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ एलिमेंट weighs 1.15 ग्राम। The atomic mass of element is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहला तो ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU या U। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हमें यहाँ एटॉमिक मास पूछा है। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास पूछा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे एटम्स का मास 1.15 ग्राम दे रखा है। तो केवल एक एटम का मास निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 1.15 डिवाइडेड बाय जितने एटम्स आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 22, ये तो दे रखे हैं। बताइए ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वॉल्यूम of a drop
of water is 0.0018 ml, then number of water molecules present in 2 drops of water is। ठीक है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम दे रखा है, तो बताइए 2 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है? देखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप हो गया 0.0018 ml, तो वॉल्यूम ऑफ 2 ड्रॉप्स कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 0.0036 ml। ठीक है, अब आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, थोड़ी देर पहले बताई थी। मास आप वाटर का निकालोगे, वॉल्यूम में कितना है 0.0036 ml। ठीक है, चलिए, तो इससे मास ऑफ H2O आ जाएगा। मास ऑफ H2O आ गया कितना 0.0036 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे पास मास आ चुका है 0.0036 ग्राम, ये मास हो गया। अब हमें आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब हम निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो होता है 0.0036 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 2 × 10⁻⁻⁴। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे, 2 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो गया 12.044 × 10⁻⁹। ये आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। If mass of neutron is assumed to half of its original value, ठीक है, whereas that of proton is assumed to be twice of its original value, then atomic mass of 6C14 will be। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। उसने एक कंडीशन दे दी है कि अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका हाफ कर दें और मास ऑफ प्रोटॉन की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका दुगना कर दें, तो एटॉमिक मास क्या निकल के आएगा 6C14 का। ठीक है, क्या एटॉमिक मास आएगा वो देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि
मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, मुझे कंडीशन क्या दे रखी है, मुझे कंडीशन ये दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ x और मास ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया, तो टोटल मास हो गया आपका 16, या ऐसे कर लेते हैं कि टोटल मास हो गया 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास। कैसे? क्योंकि 6C14 दे रखा है, तो कितने प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 14 माइनस 6। ठीक है ना? तो टोटल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो 6 इंटू प्रोटॉन का हमने मास क्या ले रखा है, 2x, प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन का कितना ले रखा है, हाफ ऑफ x। तो ये आ गया आपका कितना, 16x सॉल्व हो गए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं बात करूं ओरिजिनल मास की, कि भाई ओरिजिनल मास क्या होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल मास की बात करते हैं, तो ओरिजिनल मास हो जाएगा आपका अगेन 6 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास, तो 6 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स। अब की बार हमने दोनों ही एक्स लिए। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, दोनों के मासेस बराबर होते हैं, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होते हैं। तो 6x प्लस 8x इक्वल टू 14x। समझ में आया? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो x ले लिया है हमने। अच्छा, अब आप कहोगे यहाँ पर 2x और हाफ x क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि प्रोटॉन का मास दोगुना करना है और न्यूट्रॉन का आधा करना है, इसलिए किया। तो अब वो कह रहा है परसेंटेज चेंज क्या हुआ, परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। परसेंट चेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16x माइनस 14x डिवाइडेड बाय 14x इंटू में 100, तो ये हो जाएगा लगभग 200/14। तो ये 14.3% मोर चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ ना भाई। आप वैसे देख सकते हो कि ओरिजिनल मास 14x है, और जब प्रोटॉन का मास दुगना और न्यूट्रॉन का आधा कर दिया तो कितना हो गया, 16x। तो इंक्रीज हुआ ना, ये इंक्रीज 14x से 16x, तो कितना इंक्रीज हुआ, 14.3% मोर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो ये है कि कैफीन हैज़ अ मोलिकुलर मास ऑफ 194। ठीक है, इफ इट कंटेन्स 28.9% by mass of nitrogen, calculate number of nitrogen atoms
in 1 molecule of caffeine। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कैफीन है, उसका आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 194, ठीक है। और फिर आपसे क्या कह रहा है कि अगर इस कैफीन के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 28.9% है। क्लियर है? तो बताइए कैफीन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आगे बात समझो। तो देखो कैसे करेंगे। देखिए 28.9% नाइट्रोजन मीन्स क्या होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इन 100 ग्राम कैफीन 28.9 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो 100 ग्राम कैफीन में इतने ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और मुझे ये निकालना है कि 194 ग्राम कैफीन में कितने ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो वो हो जाएगा 28.9 अपॉन 100 इंटू 194 ग्राम नाइट्रोजन। अब आप कहोगे कि ये 194 ग्राम ही क्यों लिया, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 194 क्या है। 194 है ग्राम मोलिकुलर मास कैफीन का, यानी 1 मोल कैफीन। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि 1 मोल कैफीन में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 194 लिया। क्योंकि सबको पता है 194 क्या है, कैफीन का ग्राम मोलिकुलर मास, और ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू 1 मोल। तो मैंने 1 मोल कैफीन में कितने नाइट्रोजन है बेसिकली वो देख लिया। 1 मोल का मतलब आप समझ रहे हो, 1 मोल का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन में मैंने ये निकाल लिया कितने ग्राम नाइट्रोजन है। डेट इज 28.9 अपॉन 100 इंटू 194। समझ में आई बात। तो 100 ग्राम कैफीन में 28.9 ग्राम नाइट्रोजन, तो 194 में इतने, या फिर कह सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में जो है इतने ग्राम नाइट्रोजन है, इतने ग्राम नाइट्रोजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन में कितने ग्राम नाइट्रोजन हो गए, तो 28.9 इंटू ये अपॉन में 100 194, और इसमें डिवाइड हो जाएगा किसका, एवोगैड्रो नंबर का। ठीक है, जिसको सॉल्व करके आएगा आपका 9.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहीं की यहीं ये जो ग्राम नाइट्रोजन आया है उसको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 9.3 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 14, तो ये मोल आ जाएगा। 14 क्यों, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता 14। अब मोल आ गया, यहीं की यहीं में एटम्स में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। 9.3 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आपका आंसर हो। ठीक है।